नमस्कार, समाचार उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। कोरोना महामारी से जंग का महाअभियान शनिवार को पूरे देश के साथ ही उत्तराखंड में भी शुरू हो गया। इस अभियान में भाग ले रहे स्वास्थ्य कर्मियों में गजब का उत्साह देखने को मिला। राजधानी देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सबसे पहले वार्ड बॉय शैलेंद्र को कोरोना का टीका लगा। इसके बाद उन्हें आधे घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा गया। उन्होंने बताया कि इस वैक्सीन से डरने की जरूरत नहीं है, एक बच्चा भी मामूली टीका लगवा लेता है। कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें, टीकाकरण जरूर करवाएं। आज पहले दिन प्रदेश के सभी 13 जिलों में 34 बूथों पर 3000 से अधिक हेल्थ वर्करों को कोविड का टीका लगाया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने कहा कि वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है, इस पर किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं रहना चाहिए। केंद्र की ओर से प्रदेश को पहली खेप के रूप में राज्य को 1,13,000 वैक्सीन प्राप्त हुई हैं। पहले चरण में 50,000 हेल्थ वर्कर्स को कोविड-19 की ये वैक्सीन लगाई जानी है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सहित वैक्सीनेशन निर्माण में लगे वैज्ञानिकों का आभार व्यक्त किया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बधाई दूंगा, बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि मीडिया ने इस अभियान में जो जागरण में सहयोग किया, क्योंकि किसी भी समस्या और जब संक्रमण जैसी महामारी हो तो उसमें जागरण बहुत ज़रूरी है, जन जागरण बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। उसमें जो आप लोगों ने भूमिका निभाई उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। दूसरी बात, जो डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर, क्योंकि मैं स्वयं अस्पताल में रहा हूं, मैंने देखा है और अनुभव किया वहाँ पर डॉक्टर्स के साथ, नर्सेज के साथ, वार्ड बॉय के साथ, और वहाँ पर जो भोजन परोसने का काम करते हैं, यानी कि A to Z जितने मैंने वहाँ पर अस्पताल के अंदर जो अनुभव किया और जो मैंने बातचीत हुई, जो भूमिका हमारे डॉक्टर्स ने निभाई। मैं कई बार मैंने कहा कि हमारे मुस्लिम समाज में रोज़ा होता है, 1 महीने का होता है। हमारे डॉक्टर्स ऐसे जिनको 9-9, 10-10 महीना हो गया, वो एक बार सुबह पानी पी लेते हैं, इतना पानी पीते हैं कि उनको 8 घंटे तक और पानी की ज़रूरत न महसूस हो। खंड को, और अभी आगे भी चलने वाला है, अभी एकदम से सब कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन जो इसका दायित्व जिन्होंने अपने प्राणों पर खेल करके किया, निश्चित रूप से उनका हम बिल्कुल उनको जितना आदर दे सके, जितना सम्मान दे सके। अनेक डॉक्टर्स ऐसे हैं, अनेक हमारे हेल्थ वर्कर ऐसे हैं कि उन्होंने शहादत दी है, उनके भी प्रति हमारी भी श्रद्धांजलि है, उनको आदरांजलि है। दूसरी बात, मैं अब उत्तराखंड के विषय में कहना चाहूँगा कि राज्य में कुल 33 सेशन इसके स्टार्ट हुए हैं। 50,000 हमारे हेल्थ वर्कर हैं। पहले फेज में जो हमको 1,13,000 वैक्सीन मिली हैं, हम उन 50,000 लोगों का टीकाकरण करेंगे। भारत में जो वैक्सीन तैयार किया गया है, ऐसा एक भी एग्जाम्पल जितने, क्योंकि 3 फेज ट्रायल होता है, तो 3 चरणों में जो परीक्षण हुआ है, कोई भी ऐसा केस भारत में नहीं आया है। और इसलिए हमको अपने वैज्ञानिकों पर, जो विशेषज्ञ हैं, उनकी राय पर चलना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि हम टीका, भाजपा का टीका नहीं लगाएंगे, ये नहीं चलेगा। हमारे वैज्ञानिकों की जो राय है उसके अनुसार हमको काम करना चाहिए। हमको अपने वैज्ञानिकों पर विश्वास रखना चाहिए, जो विशेषज्ञ उनकी बातों पर विश्वास करना चाहिए। उधर जिला चिकित्सालय पौड़ी में आज से कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी पौड़ी की निगरानी में पहले दिन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को टीका लगाया गया। वहीं सीएमएस रमेश राणा ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि टीका लगने के बाद 30 मिनट तक उन्हें निगरानी में रखा गया, जिसके बाद वो स्वस्थ हैं, और उन्होंने अन्य लोगों से भी आग्रह किया है कि वो कोरोना वैक्सीनेशन लगवाएं, ताकि वो समाज और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। जिला चिकित्सालय पौड़ी के स्वास्थ्य कर्मचारियों को विगत 2 दिन तक ये टीका लगना है। जिला चिकित्सालय पौड़ी के सीएमएस को टीका लगाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत भी कर दी है। टीका लगा है हम लोगों को, और जो है ये तो मतलब जो है इस बीमारी से लड़ने के लिए सबसे सर्वोत्तम कार्य है ये, ताकि जो है हम लोग जो है टीका अपने आप को स्वस्थ करके जो है और उनकी भी जो है मदद कर सकें। और इस टीके को लगाने के लिए जो है हमें कोई परेशानी नहीं हुई, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई।
और टीका लगाने के बाद हम लोग जो है 30 मिनट के लिए वहाँ बैठे और 30 मिनट के अंतर्गत हमें कोई परेशानी नहीं हुई, किसी तरह की परेशानी नहीं। किस तरह का हम तो यही कहेंगे कि सब लोग जो है अपना टीका लगाएं और टीका जो है अपने आप को जो है इस बीमारी से बचाएं। ये हमारा सौभाग्य है कि जो है हम केंद्र सरकार, भारत सरकार और हमारे राज्य सरकार के द्वारा जो है ये टीका हमें जो है बड़ी जल्दी उपलब्ध किया गया, ताकि जो है हम जो है ये इस कोरोना से जो है निजात पा सके। वहीं जिलाधिकारी पौड़ी धीराज सिंह गब्रियाल ने बताया कि जनपद पौड़ी में पहले चरण में 16 और 18 जनवरी को कोविड वैक्सीनेशन का कार्य किया जाएगा, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग पौड़ी की ओर से सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पहले चरण में 128 स्वास्थ्य कर्मचारियों को ये टीकाकरण लगाया जाना है। तो रखेंगे हम लोग, उनकी व्यवस्था हम लोगों ने कर दी है। और पीपीपी मोड में जा भी रहा था, उसके बाद जो भी पीपीपी मोड में जो कंपनी आएगी, जो भी मेडिकल कॉलेज के माध्यम से जो इनको हम लोग रखने का प्रयास करेंगे, अन्यथा जनपद के अन्य हॉस्पिटल्स में भी हम लोग कोशिश करेंगे कि हम उनको एडजस्ट करें। पौड़ी से प्रदीप नेगी की रिपोर्ट। वहीं आज उत्तराखंड क्रांति दल ने बीते दिनों हुए ऋषिकेश में पत्रकार पर हमले और प्रदेश में भ्रष्टाचार को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें यूकेडी नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने सीधा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में अगर कोई पत्रकार अलग अलग विभागों में हो रही धांधली की खबर चलाता है तो उस पर मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है और ये मुकदमे सरकार के इशारों पर हो रहे हैं। साथ ही हमलावर और भू माफियाओं पर कोई तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा यूकेडी पत्रकारों का हनन और दमन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर 24 घंटों में हमलावर या फिर भूमाफियाओं की गिरफ्तारी नहीं होती तो यूकेडी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। उत्तराखंड में पत्रकारों पर आए दिन हमले हो रहे हैं और इसमें सीधे सीधे सरकार में शामिल शासन और प्रशासन इनकी सहभागिता है और पुलिस प्रशासन इनके पूरी तरीके से दबाव में है। शहरी विकास विभाग की ज़मीनों पर कब्जा कराया जा रहा है, नगर निगम की ज़मीनों पर आए दिन कब्जे हो रहे हैं, वन विभाग की ज़मीनों पर आए दिन कब्जे हो रहे हैं। और जब पत्रकार लोग इन सवालों को उठाते हैं, चाहे कब्जों के सवाल हों या शासन प्रशासन की किसी भी व्यवस्था को उठाते हैं, तो उनके खिलाफ तत्काल मुकदमे दर्ज कर दिए जा रहे हैं। तो ये सीधा सा हमारा मानना है उत्तराखंड क्रांति दल का कि ये मुकदमे पत्रकारों पर सरकार के इशारे पर हो रहे हैं और इसीलिए पुलिस प्रशासन जो हमलावर हैं उन पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। पुलिस प्रशासन और सरकार खुद चाहती है कि जो भी सवाल उठाने वाले पत्रकार हैं इनको किसी तरीके से दमन कर दिया जाए, ये किसी तरीके से हमलों के शिकार हो जाएं, हतोत्साहित हो जाएं और भाग जाएं। और अगर कोई पत्रकार नहीं दबता है, नहीं डरता है, तो उनके खिलाफ आए दिन मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और पत्रकारों को प्रलोभन दे करके बाकायदा तोड़ा जा रहा है। हमारा उत्तराखंड क्रांति दल का ये साफ मानना है कि इसमें सीधे सीधे सरकार की भूमिका है। यही कारण है कि पिछले कुछ दिन पहले जब कुछ पत्रकार लोग देहरादून में नगर निगम की ज़मीन पर कब्जों के एक रिपोर्टिंग करने गए थे, तो उन पे जब हमला हुआ और उनको धमकी दे करके भगा दिया गया और उल्टे उन्हीं पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया। पुलिस का साफ, पिछले जो डीआईजी थे, डीजीपी थे, उनका साफ कहना था कि पत्रकारों पर जब भी कोई शिकायत होती है तो उनके खिलाफ कोई भी जांच करे बिना मुकदमा दर्ज नहीं होगा। लेकिन इन पत्रकारों पर, जैसे पर्वतजन डिजिटल के पत्रकारों पर, मुकदमा बिना जांच पड़ताल के तत्काल दर्ज कर दिया गया, जो कि भूमाफिया के इशारे पर किया गया। लेकिन सरकार ने अभी तक उस मामले में जब पत्रकारों की कोई सुनवाई नहीं की है। वहीं दूसरी ओर ऋषिकेश में वन विभाग की ज़मीन वन विभाग के अफसरों के संरक्षण में बेची जा रही है, कब्जाई जा रही है। भूमाफिया वहाँ पूरी तरीके से सक्रिय है। जब पत्रकार लोग कल इनके कब्जे की रिपोर्टिंग करने के लिए गए तो उन पर भूमाफियाओं ने हमला कर दिया। लेकिन आज 24 घंटे होने को हो रहे हैं, उन भूमाफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, उनके खिलाफ कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो गंभीर धाराएं होने के बावजूद अगर अभी तक भूमाफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, तो इससे साफ समझा जा सकता है कि भूमाफिया को सरकार का सीधा सा संरक्षण है। उत्तराखंड क्रांति दल का अल्टीमेटम है कि यदि 24 घंटे के अंदर इन पत्रकारों पर हमला करने वाले लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो उत्तराखंड क्रांति दल सड़कों पे आएगा, आंदोलन करेगा और पूरी जनता को साथ में लेगा। हम पत्रकारों का हनन, पत्रकारों का दमन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। उधर बीते दिनों श्रीनगर सीट से विधानसभा प्रत्याशी रहे और जाने माने उद्योगपति मोहन काला ने अपने समर्थकों के साथ यूकेडी यानी उत्तराखंड क्रांति दल को ज्वाइन किया। राजपुर रोड स्थित होटल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें यूकेडी अध्यक्ष दिवाकर भट्ट ने मोहन काला को पार्टी की सदस्यता दिलाई।
भट्ट ने कहा कि ये न सिर्फ यूकेडी के लिए बल्कि पूरे प्रदेश के लिए शुभ संकेत है। उन्होंने कहा कि इस बार प्रदेश में यूकेडी की ही सरकार बनेगी। मोहन काला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछले 21 सालों में 2 राष्ट्रीय पार्टियों ने प्रदेश में कुशासन किया है, उससे प्रदेश की बर्बादी हुई है। क्षेत्रीय पार्टी ही प्रदेश का विकास कर सकती है और यूकेडी ऐसी क्षेत्रीय पार्टी है जिसने उत्तराखंड राज्य को नाम और पहचान दी है। वही राज्य का कल्याण वो ही पार्टी कर सकती है। लिया है, जो निर्णय लिया है बहुत सोच समझ के लिया है, विचार करके लिया है, बहुत मंथन करके लिया है। मैं देख रहा हूँ पूरा जिस तरह से हमारी क्षेत्रीय पार्टियां और राज्यों में जो प्रगति की है, जो काम किया है, जो लोगों का काम किया है, वो बहुत ही अग्रणीय है। और जिस तरह से विकास किया है और राज्यों ने क्षेत्रीय पार्टियों के कारण, मैं समझता हूँ विगत 21 सालों से जिस तरह से 2 राष्ट्रीय पार्टियों ने यहाँ पे शासन किया, कुशासन किया, और जो बर्बादी जो हमारे राज्य को मिली है वो इन्हीं का कारण है। क्षेत्र पार्टी ही क्षेत्र का, राज्य का विकास कर सकती है। बीएचपी से थोड़ी सी लड़ लो बस। तो मेरा ये मानना है क्षेत्र पार्टी विकास करेगी। और ये पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल जिसने हमें राज्य दिया है, नाम दिया है, पहचान दी है और जिसका घर घर में नाम है, मैं समझता हूँ ये क्षेत्र पार्टी ही हमारे राज्य का कल्याण कर सकती है, भलाई कर सकती है। हर तरह से जो सुविधाएं और अन्य राज्यों में अन्य क्षेत्र पार्टियों ने की है, उस तरह की सुविधाएं और कार्य ये पार्टी कर सकती है। वहीं पहले भाजपा और फिर निर्दलीय और बाद में कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने के सवालों पर उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी पार्टी से कोई टिकट नहीं मांगा, साथ ही यूकेडी ही अब उनकी अंतिम पार्टी है। आप बीजेपी में गए, बीजेपी से आप टिकट मांग रहे थे, आपको टिकट नहीं मिला, आप निर्दलीय चुनाव लड़े, उसके बाद आप कांग्रेस में गए, आप दिन रहे, उसके बाद वापस आ गए। फिर आप बिल्कुल नहीं, मैंने 2017 में मैंने टिकट नहीं मांगा था। आप पूरी यूकेडी से तैयारी कर रहे थे, सॉरी भाजपा से तैयारी कर रहे थे। मैं निर्दलीय रूप में भ्रमण कर रहा था, उन लोगों ने मुझे अप्रोच किया था, लेकिन मैंने जो है टिकट नहीं मांगा था। सदस्य रहा था मैं, सदस्य रहा था मैं। मैंने क्या पहले भी कहा, मैंने कभी भी किसी पार्टी से टिकट नहीं मांगा है। एक ही किसी पार्टी से मैंने टिकट नहीं मांगा था। नहीं माना जाए यार, इसके बाद भी कुछ नहीं, ये हमारी अंतिम यात्रा है। ये अब यही हमारी अंतिम यात्रा है। और जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, आपको मैं बता दूं, कांग्रेस में मैं पहले भी मैंने अखबारों में लिख चुका हूँ, पत्रिकाओं में लिख चुका हूँ, बता चुका हूँ, मैं कभी भी उसका मेंबर नहीं था। वो लोग मेरे पास आए थे, बताया था उन्होंने, एआईसीसी भवन में मुझे बुलाया गया था और सभी लोग बड़े बड़े दिग्गज नेता वहाँ पे थे, सबको पता है। बुलाया गया था कि आपको आओ, आपका सम्मान करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन बाद में मैं नहीं गया था, ना मैं उसका मेंबर बना हूँ। अगर क्या जहाँ तक उत्तराखंड क्रांति दल का सवाल है, मुझे लगता है और हमारी धारणा भी हम करेंगे भी, हम इस पार्टी को नंबर 1 पार्टी बहुत जल्दी उत्तराखंड में बनाएंगे। मैं आपको ये वादा करता हूँ। देहरादून से गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए समाचार उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, खबरों की दुनिया। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं।